हेलो मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक किताब ईगो इज द एनिमी के बारे में चर्चा करेंगे। यह किताब रेयान हॉलिडे द्वारा लिखी गई है। यह किताब हमें बताती है कि हमें सफलता के रास्ते में ईगो को आड़े नहीं आने देना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को अपने जीवन में ईगो से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। यह किताब उनके लिए है जो जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेखक हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता की यात्रा में हम कहाँ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम केवल अपने असली दुश्मन हैं। हमारा ईगो ही सफलता की राह में आने वाली सभी समस्याओं की जड़ है। और अगर हम अपने ईगो को समझ ले तो हम इसे अपना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि सफलता की अपनी यात्रा की शुरुआत में आमतौर पर हम असफल क्यों होते हैं। यह हमारा ईगो ही है जो सफलता के रास्ते में आता है और हमें पीछे खींच लेता है। हम चर्चा करेंगे कि ईगो के लक्षण क्या है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तब हम सफलता के बारे में समझेंगे और चर्चा करेंगे कि सफल होने पर क्या करना है और सफलता को कैसे संभालना है। और अंत में हम फेलियर की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम में से अधिकांश लोगों ने जीवन में असफलता का सामना किया है और असफलता से बचना कठिन है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि असफलता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। यह पुस्तक 5 भागों में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि मदद की जरूरत है। ईगो के लक्षण और निवारण। हम में से कई लोग अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए नई यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं क्योंकि हमारा ईगो हमें पीछे खींच लेता है। यह हमें हमारी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है। विनम्रता और वास्तविकता ईगो का इलाज है। हम इंसान बहुत ज्यादा बात करते हैं और किसी भी चीज के बारे में कम काम करते हैं। हम अपना खाली समय गुजारने के लिए बात करते हैं और अपनी शंकाएं जाहिर करते हैं। बात करने की ये जरूरतें किसी चीज पर काम करने के रास्ते में ही आती हैं। काम करने और काम करने की बात करना वास्तव में काम करने के मुख्य सार को मार देता है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। हम रोजाना कई विकल्पों का सामना करते हैं जो सफलता के रास्ते में एक डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हैं तो इन विकल्पों को चुनना आसान होगा। यह पीछे हटने और अपने आप से पुनः पुष्टि करने जैसा है कि क्या आप वास्तव में इसे चाहते हैं या आपका ईगो इसे चाहता है। लक्ष्य के अनुसार सभी विकल्पों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपके द्वारा चुने गए विकल्प से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ईगो इज द एनिमी। अपने आप को सुधारने के लिए हमारे पास हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा ईगो ही हमें रोक रहा है। हमारा ईगो हमें इस कारण से बेहतर होने से रोकता है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हमें वह फल क्यों नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं। दूसरे क्यों बेहतर हैं और वे अधिक सफल क्यों हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। हमें पर्पस एंड रियलिज्म पर ध्यान देने की जरूरत है। पर्पस कुड बी सिमिलर टू अ पैशन विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपको यह समझने के लिए रियलिस्टिक होना चाहिए कि वास्तव में क्या हासिल किया जा सकता है। रियलिटी लगातार जांच कर रहा है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है और हमारे लक्ष्यों के अनुरूप है। जब आप अपने लक्ष्य के पथ पर होते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपसे संबंधित नहीं है। दूसरे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको असफल कर देंगे। इसलिए ईगो से बचना जरूरी है। जिन्होंने वहां ईगो को वश में कर लिया है वे समझते हैं कि जब दूसरे आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो यह आपका नुकसान नहीं है। यह वास्तव में उन लोगों का नुकसान है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको खुद पर नियंत्रण रखना होता है और खुद पर काम करते रहना होता है। रिएक्ट न करें, क्योंकि यह तब होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि आपके लक्ष्य क्या है। शांत रहना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। प्राइड एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है। प्राइड एक छोटी सी उपलब्धि को बहुत बड़ा बना देता है जो वास्तव में बड़ा नहीं है। आपको अपनी उपलब्धि और परिणाम के बारे में रियलिस्टिक रहना होगा। ऐसे कई लोग हैं जो आपको बताएंगे कि जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ भी करना होगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इसे हासिल करना होगा। अपने ईगो को यह महसूस न होने दें कि आप कम काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। काम का मतलब है कि आप सफलता की राह पर अकेलापन महसूस करते हैं और इसलिए आपको इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता भी समस्या का एक हिस्सा है। सफलता हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है और उसका कारण हमारा ईगो है। हमारा ईगो इसे शॉर्ट लिव्ड बनाता है। जैसे जैसे आप किसी लक्ष्य के अंत की ओर बढ़ते हैं या सफलता की ओर बढ़ते हैं, आप नए टेम्पटेशन और नई समस्याओं का सामना करते हैं। संयम, खुले दिमाग, संगठन और उद्देश्य महान स्टेबलाइजर हैं। वे उपलब्धि और रिकॉग्निशन के साथ आने वाले ईगो और प्राइड को संतुलित करते हैं। हमेशा एक छात्र बने और कभी कहानियां न सुनाएं। हमेशा खुद पर काम करते रहें और खुद को दिन ब दिन बेहतर बनाते रहें। ज्ञान की कमी से खुद को असहज बनाएं और अपनी धारणाओं को चुनौती दें। आमचोर डिफेंसिव है। प्रोफेशनल को सीखना सुखद लगता है, उन्हें चुनौती और विनम्र होना पसंद है। वे हमेशा खुद को शिक्षित और उन्नत करते रहते हैं। आपके बारे में कहानियां सुनाने का जोखिम खतरनाक है। खतरा यह है कि आपका जीवन काल्पनिक हो जाता है और आप यह दिखावा करने के जाल में पड़ जाते हैं कि आप एक महान जीवन जीते हैं।
ऐसा करने के बजाय आपको वास्तविकता को याद रखना चाहिए। वास्तविक दुनिया पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत करते रहें। पहला कदम यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हो सकता है कि आपको जो सफलता मिली है वह वैसी न हो जैसा आपने सोचा था, और फिर सफलता टिकेगी नहीं। यह पैसे के साथ विशेष रूप से सच है। यदि आप यह नहीं समझते हैं कि आपको कितनी आवश्यकता है तो दूसरा एकमात्र विकल्प अधिक चाहना है। अपने आप से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिमिटेशंस। आपको हमेशा अपनी लिमिटेशंस की जांच करते रहना चाहिए और हमें इन लिमिटेशंस को भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसी ही एक लिमिटेशंस है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट खतरनाक है क्योंकि इससे आपको लगता है कि यह आपका है और आपने इसे अर्जित किया है। कंट्रोल। जब आप सब कुछ कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं और जब आप यह सोचना शुरू करते हैं कि सब कुछ आपकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए तो समाधान से अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पैरानोया। अगर आपको लगता है कि आप अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप केवल प्राथमिकता हैं और आप केवल सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप साहसिक कार्य में सफल होते जाते हैं वैसे वैसे आपका जीवन अधिक से अधिक निर्णय लेने और प्रत्यायोजन करने के लिए अधिक से अधिक कार्य करने के लिए बदल जाता है। प्रगति को ध्यान में रखते हुए खुद को और दूसरों को निष्पक्ष रूप से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। झूठी प्रशंसा से खुद को दूर रखें। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं और परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संगठन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को समझना होगा, फिर इसके माध्यम से पालन करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। मुख्य समस्या तब उत्पन्न होती है जब टीम एक साथ काम करती है और सफल होती है। एक बार टीम बनाने वाले व्यक्ति अपने ईगो को बढ़ने देना शुरू कर देते हैं और फिर वे पूरी टीम के बजाय खुद के बारे में सोचने लगते हैं और यही से सब कुछ कॉम्प्लिकेट होने लगता है। आपको कभी भी खुद को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। समझे कि आप विशेष नहीं हैं। महसूस करें कि आप टीम में किसी और से बेहतर नहीं हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, न कि आप अकेले। फुटबॉल कोच टोनी एडम्स ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उनका कहना है कि जर्सी के सामने वाले नाम के लिए खेलते हैं और लोगों को पीछे वाला नाम याद रहेगा। अपनी वास्तविकता को समझें। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि जब आप मेरे जैसे महान होते हैं तो विनम्र होना कठिन है। अपने आप को जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बारे में याद दिलाएं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके नियंत्रण से परे एक शक्ति है और आप उसके सामने बहुत महत्वहीन हैं। ऐसा करने से आप विनम्र और जिम्मेदार और यथार्थवादी बने रहेंगे। जब भी आप बड़ा महसूस करने लगे तो खुद को इस बारे में याद दिलाएं। आपको स्वयं बनना होगा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शांत रहना ही सफलता को संतुलित करेगा, खासकर तब जब चीजें दिन ब दिन बेहतर और बेहतर होती जा रही हों। बट व्हाट इफ आई फेल? आप असफलता से बच नहीं सकते और कई स्थितियों में आप केवल अपनी असफलता का कारण होते हैं। और यही जीवन का चक्र है। उतार चढ़ाव होते हैं। जीवन में निरंतर सफल होना असंभव है और पहली यात्रा में सफल होने की संभावना अधिक वास्तविक होती है। आपको कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ईगो न केवल हमें इन परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं छोड़ता बल्कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों को भी पैदा कर देता है। खड़े हो जाओ और फिर से शुरू करो। रीओरिएंटेशन और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। लेखक के अनुसार समय की व्याख्या दो प्रकार के हो सकते हैं, डेड टाइम और अलाइव टाइम। डेड टाइम वह है जब आप कुछ नहीं करते हैं। एक अलाइव टाइम तब होता है जब आप काम करना, सीखना और विकसित करना जैसे सब कुछ करते हैं। जब आप असफलता का सामना करते हैं तो आपको यह चुनना होगा कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप डेड टाइम या अलाइव टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ईगो कई चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। ईगो ही कारण है कि हम चीजों में देरी करते हैं। हम उन चीजों को करने से बचते हैं जो हमें सुधार करने में मदद कर सकती हैं। हम जिसे प्यार करते हैं उसे ईगो मार सकता है। यह हमें लंबी अवधि के बारे में सोचने से रोकता है। यह हमें दूसरों को श्रेय देने से रोकता है। ईगो हमें हमेशा लालची बनाता है। आपको अपना स्कोर कार्ड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए स्कोर कार्ड महत्वपूर्ण है। अपने खुद के मानकों के आधार पर खुद को आंकें। हमें खुद को ईगो से दूर रखना होगा क्योंकि यह हर कदम को कठिन बना देता है। यही कारण है कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और केवल जुनून पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। दूसरों को अच्छा दिखने और बेहतर महसूस कराने के लिए इसे प्राथमिकता दें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम सभी को इस पुस्तक के सभी पाठों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों की मदद कर सकता है तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी था तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम जल्द ही आपसे एक और किताब के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।